दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी सीख देती है जो हमारे जीवन में हर कठिनाई और अंधेरे को पार करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कहानी बताती है कि जब हम अपने जीवन में परेशानियों से घिरे होते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी हो सकता है। इस कहानी में अकबर और बीरबल हमें यही सिखाते हैं कि असली अंधेरा हमारी सोच और आत्मविश्वास की कमी से आता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे एक सच्चा साथी जो हमारे भीतर है हमें जीवन के अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। अंधेरे का साथी, एक प्रेरणादायक अकबर बीरबल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल राजा और मंत्री का नहीं था बल्कि वे अच्छे मित्र भी थे। अकबर के दरबार में आए दिन विभिन्न समस्याओं से जूझने वाले लोग आते रहते थे। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए आते, जबकि कुछ राजसी फैसलों के बारे में राय मांगने के लिए दरबार में उपस्थित होते थे। एक दिन एक अजनबी शख्स दरबार में आया और उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। उस शख्स का चेहरा गुमसुम था और वह मानो किसी गहरे संकट से गुजर रहा हो। उसकी आंखों में घबराहट और चिंता के निशान थे। वह अकबर के पास गया और उसने निवेदन किया, महाराज, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अकबर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी समस्या क्या है? वह शख्स थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने फिर भी साहस जुटाकर अपनी बात शुरू की, महाराज, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मेरा विश्वास और आशा दोनों खत्म होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है और मैं कभी भी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अकबर ने उसकी बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत और गंभीर थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस आदमी की मदद कर सकते हो? वह बहुत परेशान लग रहा है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस आदमी की समस्या का समाधान तो सरल है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ समय देना पड़ेगा। फिर बीरबल ने उस आदमी से कहा, तुम मेरे साथ 3 दिन चलो। मैं तुम्हें जीवन के अंधेरे से बाहर निकालने का तरीका बताऊंगा। 3 दिन की यह चुनौती स्वीकार कर उस शख्स ने बीरबल के साथ यात्रा करने का निश्चय किया। बीरबल और वह आदमी जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रास्ता लंबा था और दोनों के बीच कोई विशेष बातचीत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वे एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। बीरबल ने उस आदमी से कहा, यहां हम रुकते हैं। वह आदमी बीरबल की बातों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह चुपचाप खड़ा हो गया। बीरबल ने अपनी आंखों से अंधेरे का निरीक्षण किया और फिर उस आदमी से कहा, तुमने जीवन में कई बार अंधेरे को महसूस किया है, लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि असल में अंधेरा तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुम हर समस्या को अपनी कमजोरी समझते हो और इसी वजह से तुम्हें हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। वह आदमी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह सोचने लगा, क्या बीरबल सच में कह रहे हैं? क्या यह संभव है कि मेरा अंधेरा मेरे भीतर हो? बीरबल ने उसके सवाल का जवाब दिया, हाँ, यह पूरी तरह से सच है। अंधेरा बाहर से नहीं आता। यह उस समय आता है जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचान नहीं पाते। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानोगे तो तुम्हें किसी भी समस्या का सामना करने में डर नहीं लगेगा। बीरबल ने उस आदमी को समझाया, जब भी तुम जीवन में कठिनाई महसूस करो तो यह सोचो कि तुम अकेले नहीं हो। अंधेरा तुम्हारा साथी नहीं है,
बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति और साहस ही तुम्हारा असली साथी है। यही तुम्हारा रास्ता रोशन करेगा। तभी बीरबल ने उस आदमी को जंगल में एक पेड़ के पास खड़ा कर दिया और कहा, तुम इस पेड़ को देखो। यह पेड़ भी किसी समय अंधेरे में था, लेकिन इसे समय के साथ रोशनी मिली। ठीक इसी तरह तुम्हें भी जीवन के अंधेरे से बाहर निकलने का समय मिलेगा, अगर तुम खुद पर विश्वास रखना सीख सको। 3 दिन के इस समय के दौरान बीरबल ने उस आदमी को कई छोटी छोटी बातें सिखाईं। उन्होंने उसे बताया कि जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य, साहस और आत्मविश्वास से करना चाहिए। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि जब हम खुद को कमजोर समझते हैं तो समस्या और भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन अगर हम अपनी शक्ति को पहचानें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तीसरे दिन जब वे वापस अकबर के दरबार में लौटे तो वह आदमी बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में पहले जैसी उदासी और घबराहट नहीं थी। अब वह आत्मविश्वासी और शांत था। अकबर ने उसे देखा और पूछा, क्या तुमने बीरबल के साथ अपनी यात्रा से कुछ सीखा? वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, अब मुझे समझ में आया है कि अंधेरा केवल बाहर नहीं बल्कि मेरे भीतर था। जब मैंने अपनी ताकत और आत्मविश्वास को पहचाना तो मैंने पाया कि कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह केवल उस आदमी की नहीं बल्कि हम सभी की कहानी है। जीवन में कई बार हमें अंधेरा महसूस होता है, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो हम किसी भी अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। अकबर ने सिर झुकाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा सही होती हैं। आज इस आदमी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखा है और हमें भी यह याद रखना चाहिए कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही होती है। इस कहानी से यह स्पष्ट हो गया कि जीवन में किसी भी कठिन समय में हमें अपने भीतर की ताकत और आत्मविश्वास को पहचानने की जरूरत होती है। जब हम अपने आत्मविश्वास से अंधेरे का सामना करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन से यह सिद्ध हो गया कि जीवन में अगर हम अंधेरे का सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर के साथी को पहचानना चाहिए, जो हमारी असली ताकत है। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचायक है, बल्कि यह हमें जीवन के कठिन समय में खुद पर विश्वास रखने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। अगली कहानी, राजमहल की रहस्यमयी गुत्थी और बीरबल का हल। बहुत समय पहले की बात है। अकबर का राजमहल एक विशाल और शानदार भवन था। उसकी सुंदरता और वास्तुकला ने दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित किया था। महल के भीतर अनेक कक्ष, बाग बगीचे और सुंदर मार्ग थे, लेकिन एक रहस्यमयी गुत्थी का जन्म हुआ जिसने दरबार में हलचल मचा दी। यह गुत्थी इतनी जटिल थी कि न तो अकबर और न ही उनके किसी और मंत्री ने उसे हल किया था। यह गुत्थी राजमहल के भीतर थी और यह सबकी समझ से बाहर थी। राजमहल के मुख्य द्वार के पास एक पुराना पुस्तकालय था, जिसमें अकबर के समय के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ, इतिहास और ज्ञान की किताबें रखी हुई थीं। उसी पुस्तकालय के एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी, जिस पर बहुत धूल जमी हुई थी। एक दिन अकबर ने उस किताब को देखा और ध्यान से पढ़ने के लिए उसे मंगवाया। किताब के पन्नों पर कुछ रहस्यमयी लेख थे, जो किसी पहेली की तरह प्रतीत हो रहे थे। अकबर ने उन्हें पढ़ा और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, इस किताब में लिखे गए रहस्यमयी शब्दों का क्या अर्थ है? बीरबल ने किताब को लेकर ध्यान से पढ़ा और कहा, महाराज, ये शब्द वास्तव में एक गुत्थी हैं, जो राजमहल के भीतर छुपी हुई हैं। इसे हल करना मेरे लिए भी एक चुनौती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। ठीक है बीरबल, तुम इस गुत्थी को हल करो।
अगर तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने किताब के पन्नों पर ध्यान से नजर डाली और समझने की कोशिश की। उसमें कुछ अजीब से संकेत थे। बीरबल ने महसूस किया कि यह गुत्थी केवल राजमहल से जुड़ी हुई थी और इसे समझने के लिए महल के प्रत्येक हिस्से को जानना जरूरी था। बीरबल ने महल के प्रत्येक कमरे और गलियारे का निरीक्षण करना शुरू किया। वह सबसे पहले राजमहल के ऐतिहासिक कक्ष में गए, जहां अकबर के पूर्वजों की तस्वीरें और पुरानी वस्तुएं रखी हुई थीं। वहां उन्हें एक पुरानी लकड़ी की पट्टी मिली जिस पर कुछ अजीब निशान बने थे। वह निशान वही थे जो किताब में लिखे गए थे। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए महल के अन्य हिस्सों का दौरा किया। उन्होंने महल के बगीचों में ध्यान से देखा और हर छोटे से छोटे संकेत को समझने की कोशिश की। एक दिन जब वह महल के बगीचे में घूम रहे थे, उन्हें एक खजूर के पेड़ के नीचे कुछ खुदाई के निशान मिले। उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि वहां कुछ और संकेत थे जो किताब के लेख से मेल खाते थे। अकबर को इस रहस्यमयी गुत्थी का हल जानने की बड़ी जिज्ञासा थी, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें गुत्थी का हल मिल गया? बीरबल ने अकबर को उत्तर दिया, महाराज, मुझे इस गुत्थी का हल मिल गया है। यह गुत्थी राजमहल के सबसे पुराने कक्ष से जुड़ी हुई थी। महल के भीतर कई सालों से एक गहना छुपा हुआ था और यही गुत्थी उस गहने की ओर इशारा कर रही थी। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या सच में महल के भीतर कोई गहना छुपा हुआ है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, महल के पुराने कक्ष में एक गहना छुपा हुआ है और इस गुत्थी का उद्देश्य उस गहने तक पहुंचने का रास्ता बताना है। अकबर और बीरबल उस कक्ष की ओर बढ़े, जहां बीरबल ने पाया कि दीवार के पीछे एक संकरी सी खिड़की थी। खिड़की के पास एक छोटे से तहखाने में एक प्राचीन संदूक रखा था। बीरबल ने संदूक को खोला और उसमें एक सोने का हार और कुछ बहुमूल्य रत्न रखे हुए थे। यह वही गहना था जिसके बारे में किताब में लिखा गया था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच में यह गुत्थी हल कर दी। यह हार और रत्न इतने मूल्यवान हैं कि इनसे हमें राजमहल की महानता और धरोहर का एहसास होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह गहना महल की आंतरिक धरोहर है। यह न केवल एक कीमती वस्तु है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हर रहस्य और गुत्थी का हल धैर्य, समझदारी और सही दृष्टिकोण से निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, तुम सच में एक अद्भुत व्यक्ति हो बीरबल। तुमने न केवल गुत्थी हल की, बल्कि हमें यह भी समझाया कि हर चुनौती का हल हमें सही दृष्टिकोण से मिलता है। इस तरह से बीरबल ने अकबर की एक बड़ी चुनौती को हल किया और यह साबित कर दिया कि समझदारी, धैर्य और परिश्रम से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। महल के भीतर का रहस्य और गुत्थी हल हो गई और बीरबल की चतुराई की मिसाल अकबर के दरबार में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती का हल है, अगर हम समझदारी, धैर्य और सही दृष्टिकोण से उस पर ध्यान दें। बीरबल की तरह हमें भी अपने जीवन की गुत्थियों को हल करने के लिए समय, सोच और परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसके बाद गुत्थी का हल निकलने के बाद अकबर और बीरबल के बीच एक और संवाद हुआ। राजा अकबर को बहुत गर्व हुआ था कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण रहस्य को सुलझाया, जो न केवल राजमहल की धरोहर का हिस्सा था, बल्कि यह बीरबल की चतुराई और सूझबूझ का प्रमाण भी था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने इस गुत्थी को हल कर हमें यह समझाया कि हर कठिनाई में एक समाधान छिपा होता है। अब हमें इस गहने का सही उपयोग करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह गहना महल की धरोहर है, लेकिन इसका असली मूल्य तभी है जब हम इसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए करें।
यह गहना केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे सामर्थ्य और समझ का प्रतीक है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर यह निर्णय लिया कि वह गहने का उपयोग राजमहल की भलाई के लिए करेंगे। वह उन रत्नों और हार का इस्तेमाल एक भव्य मंदिर के निर्माण में करेंगे, ताकि जनता को धार्मिक और सांस्कृतिक लाभ मिल सके। इस निर्णय से पूरे राज्य में अकबर की प्रगति और दूरदर्शिता की सराहना हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद महल के भीतर एक और रहस्य सामने आया। बीरबल और अकबर दोनों एक दिन महल के आंतरिक कक्षों में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक पुराने कक्ष में एक और गुत्थी का सामना करना पड़ा। इस बार यह गुत्थी महल के बाहर से जुड़ी हुई थी और इससे भी कहीं अधिक जटिल थी। बीरबल ने गुत्थी को देखा और कहा, महाराज, यह गुत्थी राजमहल के इतिहास से जुड़ी हुई है। इसे हल करने के लिए हमें कुछ समय और सोच विचार करना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर भरोसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम पर मेरा पूरा विश्वास है। हम फिर से इस गुत्थी को हल करेंगे, जैसे हम पहले करते आए हैं। बीरबल ने फिर से महल के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण शुरू किया। वह समझ गए थे कि यह गुत्थी महल के पुराने इतिहास, उसके निर्माण और रहस्यों से जुड़ी थी। उन्होंने कुछ पुरानी किताबें पढ़ी और महल के कुछ और हिस्सों का निरीक्षण किया। इस बार गुत्थी का हल और भी जटिल था, क्योंकि यह महल के बाहरी हिस्सों और आसपास के क्षेत्र से जुड़ी थी। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, यह गुत्थी हमें राजमहल के निर्माण के समय की जानकारी दे रही है। यह पुरानी दीवारों और उन पर अंकित प्रतीकों के माध्यम से हमें एक संदेश भेज रही है। अकबर और बीरबल मिलकर उस गुत्थी का हल निकालने की प्रक्रिया में जुट गए। उन्होंने महल के बाहर के हिस्से का भी निरीक्षण किया और पाया कि कुछ प्राचीन किले की दीवारों पर अजीब निशान थे, जो गुत्थी के संकेतों से मेल खाते थे। बीरबल ने उन निशानों को ध्यान से पढ़ा और अंततः उन्हें यह समझ में आया कि यह गुत्थी एक भूल भुलैया के बारे में थी, जो महल के भीतर और बाहर के रास्तों को जोड़ती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस गुत्थी का हल हमें एक गुप्त मार्ग के बारे में बताता है, जो राजमहल को सुरक्षा प्रदान करता था। यह मार्ग पुरानी दीवारों के भीतर छुपा हुआ था और यह मार्ग युद्ध के समय शाही परिवार को सुरक्षा देने के काम आता था। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, यह सच में एक अद्भुत रहस्य है। इसका हल खोजने के लिए तुम्हारी चतुराई और धैर्य की आवश्यकता थी, बीरबल। बीरबल ने फिर से एक और महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर किया। वह राजमहल के बाहर की कुछ पुरानी खंडहरों में गए, जहां उन्होंने वह गुप्त मार्ग पाया, जो दीवारों के भीतर से होकर गुजरता था। यह मार्ग महल के भीतर से सीधे किले तक जाता था और इसका इस्तेमाल शाही परिवार के लिए किया जाता था जब उन्हें संकट का सामना करना पड़ता। अकबर को यह रहस्य जानकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सच में हमारे राज्य के सबसे अच्छे मंत्री हो। तुम्हारी सूझबूझ और ज्ञान के कारण ही हम इन गुत्थियों को हल कर पाए हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर से कहा, महाराज, मैं केवल आपकी सेवा करने के लिए हूँ। यह गुत्थी केवल हमारी समझ और ज्ञान का परिणाम है। हर समस्या का हल है, बस हमें उसे सही दृष्टिकोण से देखना होता है। इसके बाद अकबर ने उस गुप्त मार्ग को और महल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। वह जान गए थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ पर उनका पूरा विश्वास है। कहानी से यह सिद्ध होता है कि किसी भी रहस्य या गुत्थी का हल केवल सूझबूझ, धैर्य और सही दिशा में विचार करने से निकाला जा सकता है। बीरबल ने हर बार यह साबित किया कि जब तक व्यक्ति का इरादा सही होता है और उसकी सोच स्पष्ट होती है, तब तक किसी भी कठिनाई का हल मिल सकता है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का आदर्श न्याय, सच्चाई का खुलासा। बहुत समय पहले की बात है।
अकबर के दरबार में एक दिन एक किसान दुखी मन से आया। उसकी आंखों में निराशा और कष्ट का घना बादल था। वह सीधा महाराज अकबर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरी ज़मीन पर मेरे पड़ोसी ने अवैध कब्जा कर लिया है। कृपया मुझे न्याय दिलवाइए। अकबर ने ध्यान से किसान की बात सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बीरबल, इस मामले में तुम्हारी राय चाहिए। बीरबल, जो अकबर के सबसे विश्वसनीय और चतुर मंत्री थे, तुरंत उठे और किसान को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, महाराज, यह मामला साधारण नहीं है। हमें इसे ध्यान से और पूरी तरह से समझना होगा। अकबर ने सहमति व्यक्त की और किसान से कहा, तुम घर जाओ, हम बीरबल के साथ इस मामले की पूरी जांच करेंगे। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने कुछ दिन तक किसान की जमीन और उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों किसानों को बुलाया और उनकी शिकायतों को सुना। पहले किसान ने कहा, महाराज, यह जमीन मेरी है। मैंने इसमें काम किया है और इसका हर नुक्कड़ कोना मुझे याद है। यह भूमि मेरी पूर्वजों से मुझे विरासत में मिली है। दूसरा किसान, जिसने जमीन पर कब्जा किया था, यह कहता था, महाराज, यह जमीन मैंने कुछ साल पहले खरीदी थी और मेरी नजर में यह भूमि मेरी है। मैं इसके साथ किसी अन्य को कोई अधिकार नहीं देना चाहता। अब बीरबल ने दोनों किसानों को पूरी तरह से सुनने के बाद सोचना शुरू किया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, यह मामला केवल ज़मीन का नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय का है। मुझे लगता है कि हमें कुछ समय चाहिए ताकि हम दोनों किसानों के दावों को सही तरीके से समझ सकें। अकबर ने कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल। हम दोनों के बीच में विश्वास और न्याय की आवश्यकता है। किसान से सवाल जवाब। अगले दिन बीरबल ने दोनों किसानों को फिर से दरबार में बुलवाया। उन्होंने पहले किसान से सवाल किया, तुम अपनी जमीन की सीमा को कैसे पहचानते हो? किसान ने कहा, महाराज, मेरी जमीन की सीमा मेरे खेतों के चारों ओर स्पष्ट रूप से चिन्हित है। मैं जानता हूं कि कहां तक मेरी जमीन फैली हुई है। फिर बीरबल ने दूसरे किसान से वही सवाल किया। दूसरे किसान ने कहा, महाराज, मेरी जमीन भी बहुत साफ है और मेरे पास इसके दस्तावेज हैं। बीरबल ने दोनों किसानों के उत्तरों को सुना और फिर कहा, अब हमें यह तय करना होगा कि किसकी जमीन का सीमा सही है। इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल का समाधान। बीरबल ने दोनों किसानों को वापस भेज दिया और कहा, हमारे पास इस मामले का हल जल्द ही होगा। मैं आपकी जमीनों का निरीक्षण कर रहा हूं। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने दोनों किसानों की जमीन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया है और मैं अब इस समस्या का हल निकालने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने दोनों किसानों को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने दोनों किसानों के दावों का गहन विश्लेषण किया है। अब मैं आपको एक हल प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उन्होंने पहले किसान से कहा, तुम्हारी जमीन की सीमा, जैसा कि तुमने बताया, सही है। लेकिन तुम्हें अपने खेतों की सीमा और अधिक स्पष्ट करना होगा ताकि कोई और तुमसे यह दावा न कर सके। तुम्हें जमीन के चारों ओर निशान लगाने होंगे और उनकी पहचान करनी होगी। फिर बीरबल ने दूसरे किसान से कहा, तुम्हारा दावा भी गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी सीमा के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए थी। अगर तुमने अपनी जमीन की सही सीमा से बाहर जाकर खेतों में काम किया तो तुमने अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। अब तुम्हें पहले किसान को उसकी जमीन का हिस्सा लौटाना होगा। यह सुनकर दोनों किसान चुप हो गए और एक दूसरे को देख रहे थे। फिर पहला किसान बोला, महाराज, मुझे लगता है कि मुझे अपनी जमीन की सीमा स्पष्ट करनी चाहिए थी और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दूसरा किसान भी बोला, मुझे भी अब समझ में आ गया है कि मैंने जमीन की सीमा में दखल दिया है।
मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और पहले किसान को उसकी जमीन वापस लौटा दूंगा। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और न्याय की भावना की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस मामले में बहुत सही निर्णय लिया। तुमने केवल सत्य और न्याय के आधार पर काम किया और दोनों किसानों को समझाया। बीरबल ने कहा, महाराज, किसी भी विवाद का हल केवल सच्चाई, ईमानदारी और समझदारी से ही निकलता है। यदि हम सच का सामना करते हैं और इसे सही ढंग से स्वीकार करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर गौर करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और न्याय की समझ ने हमें इस कठिन स्थिति से बाहर निकाला। मैं हमेशा तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी विवाद या समस्या का समाधान केवल सत्य और न्याय से संभव होता है। बीरबल ने यह साबित किया कि बिना किसी पक्षपाती के ईमानदारी और समझ से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। इसने यह भी दर्शाया कि अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और सही रास्ते पर चलें, तो हम किसी भी मुश्किल का हल पा सकते हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल के द्वारा सुलझाए गए मामले के बाद पूरे साम्राज्य में बीरबल की सूझबूझ और न्याय की भावना की सराहना होने लगी। लोग बीरबल को और भी अधिक सम्मान देने लगे और वे अकबर के दरबार में उनके निर्णयों को लेकर अधिक भरोसा करने लगे। दरबार में बीरबल का स्थान अब और भी मजबूत हो गया था। लेकिन एक दिन अकबर के दरबार में एक और चुनौती आई, जो बीरबल को और भी बड़ी परीक्षा में डालने वाली थी। यह घटना एक व्यापारी से जुड़ी हुई थी, जो अपने व्यापार से जुड़ी एक गंभीर समस्या लेकर दरबार में आया था। व्यापारी का मुकदमा। एक व्यापारी दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मैं आपके साम्राज्य में व्यापार करता हूँ। मेरी एक दुकान है और कुछ दिनों पहले मेरे एक प्रतिद्वंद्वी ने मेरे सामान में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसने मेरी दुकान के सामान में जहर मिलाकर उसे बेचा, जिससे मेरी दुकान की प्रतिष्ठा गिरने लगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं न्याय चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले में तुम्हारी सलाह चाहिए। क्या हमें व्यापारी की मदद करनी चाहिए? बीरबल ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और कहा, महाराज, यह मामला बहुत गंभीर है और हमें इसे पूरी सावधानी से सुलझाना होगा। मैं इस मामले में पूरी तरह से जांच करूंगा और फिर समाधान प्रस्तुत करूंगा। बीरबल की जांच। बीरबल ने व्यापारी की दुकान और उसके प्रतिद्वंद्वी की दुकान का निरीक्षण किया। वह जानता था कि यह मामला सिर्फ व्यापार का नहीं था, बल्कि साम्राज्य की प्रतिष्ठा और व्यापारियों के बीच के रिश्तों का भी था। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस मिलावट के सबूत हैं? व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह मिलावट कर रहा है। मैंने अपनी दुकान में सामान को ध्यान से देखा है और पाया कि कुछ सामान की गुणवत्ता खराब हो गई है। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, मैं व्यापारी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह प्रतिद्वंद्वी से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में जुड़ा हुआ है या यह समस्या अचानक से आई है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने कभी इस प्रतिद्वंद्वी से पहले शिकायत की है? व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं महाराज, लेकिन अब यह समस्या गंभीर हो गई है। बीरबल का हल। बीरबल ने व्यापारी के सामने एक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस मामले का हल कुछ इस प्रकार है। हम पहले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक गुप्त जांच करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उसमें मिलावट का कोई सबूत हो। अगर यह साबित होता है कि वह व्यापारी मिलावट कर रहा था, तो हम उसे उचित सजा देंगे। लेकिन अगर यह मामला सच नहीं होता,
तो व्यापारी को अपनी दुकान की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने व्यापार में सुधार करना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है बीरबल। हम इस मामले को पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से सुलझाएंगे। अकबर का आदेश। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी और प्रतिद्वंद्वी के बीच की पूरी स्थिति की जांच की जाए। कुछ समय बाद गुप्त जांच से यह साबित हो गया कि प्रतिद्वंद्वी ने सच में व्यापारी के सामान में मिलावट की थी, जिससे उसके व्यापार को नुकसान हो रहा था। अकबर ने इस जांच की रिपोर्ट पर ध्यान दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही तरीके से इस मामले को सुलझाया। अब हमें न्याय करना चाहिए। न्याय का फैसला। अकबर ने प्रतिद्वंद्वी व्यापारी को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुम्हारी दुकान में मिलावट की जाती है? प्रतिद्वंद्वी व्यापारी डरते हुए बोला, महाराज, मैं मानता हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन यह सब मैंने अपने व्यापार को बचाने के लिए किया था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने अपने स्वार्थ के लिए किसी और का नुकसान किया और यह कतई स्वीकार्य नहीं है। तुम्हारी सजा यह होगी कि तुम्हें अपनी दुकान को बंद करना होगा और भविष्य में किसी अन्य व्यापारी के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करना होगा। वहीं व्यापारी को न्याय मिलने पर वह अकबर और बीरबल का धन्यवाद करने आया। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे न्याय दिलवाया। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा को फिर से बनाए रखने का मौका मिलेगा। अकबर और बीरबल की नीति। बीरबल ने इस फैसले के बाद कहा, महाराज, सही न्याय सिर्फ सच्चाई पर आधारित होता है। अगर हम किसी का नुकसान करने के लिए अपना स्वार्थ समझते हैं तो हम न केवल अपने व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भी गिरा देते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और न्यायिक निर्णय हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं। तुम्हारे कारण हमारे साम्राज्य में न्याय का पालन होता है और लोग हमें आदर्श मानते हैं। इस घटना ने पूरे साम्राज्य में एक संदेश दिया कि न्याय सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक आदर्श शासक और मंत्री का कर्तव्य सिर्फ अपने दरबार में फैसले सुनाना नहीं है, बल्कि समाज में सत्य और न्याय का पालन कराना है। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यवसाय या जीवन के क्षेत्र में सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर नजर रखनी चाहिए। अकबर और बीरबल ने हमें यह दिखाया कि एक सही और निष्पक्ष निर्णय समाज में विश्वास और सम्मान पैदा करता है और इसके माध्यम से हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। अगली कहानी, बीरबल और वजीर की होशियारी। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के दरबार में सभी मंत्री और दरबारी बड़े ज्ञानी और होशियार होते थे, लेकिन इनमें से एक मंत्री था जिसका नाम था वजीर। वह अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता था। वजीर को हमेशा यह दिखाने का मौका मिलता था कि वह अकबर से ज्यादा समझदार है और बीरबल को भी चिढ़ाता रहता था। वजीर अकबर से अक्सर कहता, महाराज, बीरबल की तुलना में मेरी समझ और बुद्धिमानी कहीं अधिक है। मैं तुम्हारे दरबार का सबसे समझदार मंत्री हूँ। अकबर ने इसे हल्के में लिया, लेकिन बीरबल को यह बात बहुत परेशान करने लगी थी। एक दिन अकबर ने वजीर की बातों को सुनते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम वजीर के बारे में क्या सोचते हो? वह कहता है कि वह सबसे चतुर है। क्या तुम उसकी बात से सहमत हो? बीरबल हंसी के साथ बोले, महाराज, वजीर बहुत चालाक है, लेकिन उसकी चालाकी सिर्फ बातों में ही है, व्यवहार में नहीं। मैं आपको इसका प्रमाण देना चाहता हूँ। अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने बीरबल को वजीर की चालाकी को साबित करने की अनुमति दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक दिन वजीर को दरबार में बुलवाया और कहा, वजीर, मुझे एक चुनौती चाहिए।
अगर तुम इसे सही से हल कर सको तो मैं तुम्हें अपनी चतुराई मान लूंगा। वजीर को चुनौती स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। वह हमेशा अपनी बुद्धिमानी पर गर्व करता था। उसने कहा, बीरबल, तुम मुझे कोई भी चुनौती दो, मैं उसे हल करने में सक्षम हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर सुनो, तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना है। अगर तुम इन 3 सवालों के सही जवाब दे पाते हो तो मैं तुम्हें अपना आदर्श मानूंगा। वजीर ने चुनौती स्वीकार की और बीरबल के सवालों का इंतजार किया। पहला सवाल। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि एक ऐसे स्थान का नाम जो कभी अस्तित्व में नहीं था और जिसका कोई आकार नहीं होता? वजीर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, यह तो आसान है। कल और कल से पहले। ये दोनों कोई स्थान नहीं होते और इन्हें हम केवल समय के संदर्भ में जानते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा वजीर, तुमने सही जवाब दिया। अब दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, वह क्या चीज है जो आकार में बहुत बड़ी होती है, लेकिन यदि उसे किसी छोटे स्थान में रखा जाए तो वह छोटे स्थान में भी समा जाती है? वजीर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, यह तो आसान सवाल है। वह समझ है। समझ को हम किसी भी स्थान में समाहित कर सकते हैं, चाहे वह बहुत बड़ा हो या छोटा। बीरबल ने फिर से कहा, सही उत्तर वजीर। अब अंतिम सवाल सुनो। तीसरा सवाल। बीरबल ने तीसरा सवाल पूछा, वह क्या चीज है जो देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है और हर जगह मौजूद होती है? वजीर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गया। बहुत देर बाद वह बोला, यह तो बहुत कठिन सवाल है। मुझे लगता है कि यह हवा हो सकती है। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं और यह हर जगह होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा वजीर, तुमने सारे सवाल सही जवाब दिए। वजीर खुश हुआ और बोला, देखा बीरबल, मैंने तुम्हारी चुनौती को सही तरीके से हल किया। अब तुम क्या कहते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, वजीर, तुमने सही उत्तर दिए, लेकिन तुम्हारे जवाबों में एक बड़ी कमी थी। तुमने सवालों का सही जवाब दिया, लेकिन तुमने उन सवालों की गहरी समझ नहीं पाई। वजीर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल ने कहा, पहले सवाल का उत्तर था कल और कल से पहले, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाए कि यह सवाल समय से जुड़ा था और समय एक ऐसी चीज है जिसे हम पकड़ नहीं सकते, न ही उसे देख सकते हैं, लेकिन वह हमारे हर काम को प्रभावित करता है। दूसरे सवाल का उत्तर था समझ, लेकिन तुम्हें यह नहीं समझ में आया कि समझ का असली आकार तब होता है जब वह दूसरों की मदद करने के काम आए, न कि सिर्फ स्वयं के उपयोग के लिए। तीसरे सवाल का उत्तर था हवा, लेकिन हवा का मतलब सिर्फ हवा नहीं है। हवा एक प्रतीक है जो हमारे आसपास के वातावरण में बदलाव को महसूस करने के लिए होती है। यह उस न्याय का प्रतीक है जो हम महसूस करते हैं लेकिन कभी देख नहीं सकते। वजीर चुप हो गया और बीरबल की बातें सुनने लगा। वह समझ गया कि सही उत्तर सिर्फ सही शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे की समझ और उनके अर्थ में छिपे होते हैं। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल के शब्दों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझ का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने वजीर को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है कि किसी भी सवाल का सही जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि उस जवाब को समझने और उसका सही उपयोग करने में होता है। वजीर ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मुझे यह समझ में आया कि असली चतुराई शब्दों में नहीं, बल्कि समझ में है। बीरबल, आपने मुझे यह सीख दी और मैं इसके लिए आभारी हूँ।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल बुद्धिमानी या चतुराई ही नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ का सही उपयोग अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सिर्फ सवालों के जवाब नहीं, बल्कि उन सवालों के पीछे की गहरी समझ को भी पहचानना होगा। इसके बाद बीरबल की बातों से वजीर को गहरी सीख मिली थी। उसने स्वीकार किया कि सही समझ और ज्ञान की महत्ता शब्दों से कहीं अधिक होती है। वजीर ने महसूस किया कि वह अब तक सिर्फ अपनी चालाकी और शब्दों के खेल में फंसा हुआ था, जबकि असली चतुराई तो उन शब्दों के सही अर्थ और उनके पीछे की गहरी सोच में होती है। अकबर का आशीर्वाद। अकबर ने वजीर की तरफ देखा और कहा, वजीर, यह बीरबल की सूझबूझ है जिसने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। ज्ञान और समझ का सही उपयोग करने की जरूरत है। तुमने आज यह सीखा कि जीवन में केवल चालाकी से काम नहीं चलता। असली चतुराई वही है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। वजीर सिर झुकाए हुए बोला, महाराज, मैं अब समझ गया हूँ। बीरबल की समझदारी ने मुझे अपनी चतुराई की सीमाओं को समझने का अवसर दिया। अब मैं केवल अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से भी अपनी चतुराई का परिचय दूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, वजीर, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सीखी है और मैं जानता हूं कि आगे तुम इस समझ का सही उपयोग करोगे। समाज में बदलाव। कुछ महीने बाद वजीर ने अपनी पुरानी चालाकी को छोड़कर दरबार में काम करना शुरू किया। अब वह अपने निर्णयों में और भी ज्यादा गंभीर और समझदार हो गया था। उसकी नीति अब सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य के हित में थी। वजीर ने दरबार में एक नई दिशा शुरू की, जहां मंत्री और दरबारी सिर्फ अपनी चतुराई नहीं, बल्कि अपने कामों और निर्णयों की सच्चाई और समझ पर ध्यान देने लगे। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, महाराज, देखिए, अब वजीर अपनी चतुराई का सही इस्तेमाल कर रहा है। अब वह केवल अपनी बातों में नहीं, बल्कि अपने कार्यों में भी समझदारी दिखा रहा है। अकबर ने बीरबल की बातों पर हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुमने हमेशा ही हमें सही रास्ता दिखाया है। तुम्हारे शब्दों का असर सिर्फ वजीर पर ही नहीं, बल्कि दरबार के बाकी मंत्रियों पर भी पड़ा है। अब हमारा साम्राज्य सचमुच न्यायपूर्ण और समझदार है। वजीर की नई भूमिका। वजीर ने अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर अब साम्राज्य में एक नई भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। उसने दरबार में होने वाली बैठकों में न केवल सही निर्णय लिए, बल्कि हर निर्णय में गहरी सोच और विवेक का इस्तेमाल किया। अब वह किसी भी मामले पर बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय नहीं लेता था। वह हर मुद्दे पर विस्तार से विचार करता और सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करता। एक दिन अकबर ने वजीर से कहा, तुमने अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नया रास्ता अपनाया है और यह देखकर मुझे खुशी हो रही है। तुम्हारे इस बदलाव से हमारा साम्राज्य और भी सशक्त और मजबूत बनेगा। वजीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं जानता था कि मुझे अपनी चतुराई को सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए और मुझे बीरबल की समझदारी से यह सीख मिली है। मैं हमेशा इस रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा। समाज में न्याय और समझ का प्रसार। वजीर के बदलाव ने न केवल अकबर के दरबार में, बल्कि पूरे साम्राज्य में एक नई सोच को जन्म दिया। सभी लोग अब यह समझने लगे थे कि ज्ञान और समझ का सही इस्तेमाल ही असली चतुराई है। यह समझ साम्राज्य के हर कोने में फैलने लगी और लोगों में भी एक नई चेतना जागृत हुई। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, महाराज, हमारे साम्राज्य में अब सच्ची चतुराई और समझ का प्रचार हो रहा है। अब लोग केवल अपनी चालाकी से नहीं, बल्कि अपने कार्यों की सच्चाई से अपना स्थान बना रहे हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने जो शिक्षा दी वह आज हमारे साम्राज्य में फैल रही है। इस बदलाव के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। कहानी का संदेश।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल चालाकी और बुद्धिमानी से किसी भी कार्य को सही नहीं किया जा सकता। असली सफलता और सम्मान तभी मिलता है जब हम अपने निर्णयों में गहरी सोच और विवेक का इस्तेमाल करते हैं। चतुराई शब्दों और कृतियों में नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे की सच्चाई और समझ में होती है। बीरबल और वजीर की इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर कदम पर हमें अपनी बुद्धिमानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए और हर फैसले में अपने विवेक का सहारा लेना चाहिए। समाज में सच्चे बदलाव तभी आते हैं जब हम अपने कार्यों में न्याय, समझ और सत्य को प्राथमिकता देते हैं। अगली कहानी, अकबर की उलझन, बीरबल का जादू। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन कुछ अजीब सा माहौल था। दरबारियों के चेहरे पर चिंता और उलझन साफ झलक रही थी। अकबर का मन बेचैन था और वह बार बार इधर उधर टहल रहे थे। हर कोई जानता था कि जब बादशाह इस प्रकार बेचैन होते हैं तो कोई न कोई कठिन समस्या जरूर होती है। कुछ ही देर में अकबर ने दरबारियों से कहा, मुझे एक समस्या ने बहुत परेशान कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे इसका समाधान किसी के पास नहीं है। बीरबल, जो हमेशा अकबर के लिए समस्या का समाधान लेकर आते थे, ने शांत स्वर में पूछा, जहांपनाह, समस्या क्या है? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे सामने 3 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा कि कौन सा दरवाजा खोलूं। ऐसा लगा जैसे मेरा भविष्य इन दरवाजों के पीछे छिपा हो। अब यह सपना मेरे मन में गहराई तक बैठ गया है। मैं सोच रहा हूं कि क्या यह कोई संकेत है या महज एक भ्रम। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सपने कभी कभी हमें हमारी चेतना से जुड़ी बातें बताते हैं। हो सकता है यह सपना आपकी किसी उलझन का प्रतीक हो। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका हल निकालने का प्रयास करूं। अकबर ने तुरंत सहमति दी और कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इसका कोई अद्भुत समाधान होगा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहांपनाह, हमें इस समस्या का समाधान खोजने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाना होगा। मैं एक विशेष आयोजन करूंगा जिसमें इन 3 दरवाजों का वास्तविक रूप तैयार किया जाएगा। उस आयोजन में आपकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आप इन दरवाजों के पीछे के रहस्यों को बिना विचलित हुए सुलझाएंगे। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने पूरी तैयारी कर ली। 3 दरवाजों का आयोजन। दरबार के बीचों बीच 3 विशाल दरवाजे खड़े किए गए। हर दरवाजे पर एक अलग चिन्ह अंकित था। पहले दरवाजे पर एक तलवार की तस्वीर थी, दूसरे दरवाजे पर एक गुलाब और तीसरे दरवाजे पर एक किताब। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य है। आपको सोचना होगा कि किस दरवाजे से प्रवेश करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, आपका निर्णय आपके व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताएगा। अकबर ने पहले दरवाजे को देखा। तलवार के चिन्ह ने उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने सोचा, तलवार शक्ति का प्रतीक है। एक राजा को हमेशा शक्ति का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन तभी उनका ध्यान गुलाब की ओर गया। उन्होंने गुलाब को देखकर सोचा, गुलाब प्रेम और शांति का प्रतीक है। क्या एक राजा को प्रेम और शांति का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए? अंत में उन्होंने किताब की ओर देखा। किताब ज्ञान का प्रतीक है। एक राजा को ज्ञान का भी अनुसरण करना चाहिए। इस उलझन में अकबर कुछ देर तक खड़े रहे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मैं नहीं समझ पा रहा कि किस दरवाजे से प्रवेश करूं। बीरबल का जादू। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह दरवाजे केवल प्रतीक हैं।
यह आपकी सोच को परखने का एक तरीका है। तलवार, गुलाब और किताब तीनों ही एक राजा के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आप सबसे पहले किस गुण को चुनेंगे। बीरबल ने समझाया, यदि आप तलवार चुनते हैं तो यह दिखाएगा कि आप शक्ति को प्राथमिकता देते हैं। यदि गुलाब चुनते हैं तो यह प्रेम और शांति के प्रति आपका झुकाव बताएगा। और यदि किताब चुनते हैं तो यह साबित करेगा कि आप ज्ञान को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं किताब को चुनूंगा, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो प्रेम और शांति दोनों को संजोने में मदद करता है। बीरबल ने तालियां बजाते हुए कहा, जहां पनाह, यही सही उत्तर था। एक सच्चा राजा वही होता है जो ज्ञान को अपनी ताकत बनाए और प्रेम व शांति को अपने राज्य की नींव। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हारा यह जादू हमेशा मेरी उलझन को सुलझा देता है। तुम सच में अद्वितीय हो। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर की समस्या का समाधान किया और एक बार फिर साबित कर दिया कि वह केवल एक सलाहकार नहीं बल्कि अकबर के सबसे विश्वसनीय साथी हैं। इसके बाद अकबर की उलझन सुलझने के बाद दरबार में एक अलग ही माहौल बन गया। सभी दरबारी बीरबल की तारीफ करने लगे। लेकिन अकबर के मन में एक और सवाल उठने लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सही दरवाजा चुन लिया, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मेरे राज्य में सब कुछ सही हो जाएगा? क्या यह संकेत है कि ज्ञान ही हर समस्या का समाधान है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह निर्णय केवल एक शुरुआत है। ज्ञान को अपनाना और उसे सही तरीके से उपयोग करना, यह दोनों अलग बातें हैं। यदि आप चाहें तो मैं एक और परीक्षा आयोजित कर सकता हूं जो आपके निर्णय को और परखने में मदद करेगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस बार परीक्षा केवल आपकी नहीं होगी बल्कि आपके दरबारियों की भी होगी। हम देखेंगे कि जब आपके सामने कठिनाइयों का सामना होता है तो आपके दरबारी और आप खुद कैसी सोच अपनाते हैं। नई चुनौती। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक और आयोजन किया। इस बार दरबार के बीच में एक बड़ा संदूक रखा गया। संदूक के पास 3 ताले लगे हुए थे। हर ताले की चाबी एक अलग व्यक्ति के पास थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस संदूक में आपकी भविष्यवाणी छिपी है। इसे खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन चाबियों को पाने के लिए आपको 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अकबर और दरबारियों में उत्सुकता बढ़ गई। सभी यह जानने को बेताब थे कि यह चुनौतियां क्या होंगी। पहली चुनौती, न्याय का फैसला। बीरबल ने पहली चाबी उस व्यक्ति के पास दी जो एक झगड़े का गवाह था। उसने कहा, जहां पनाह, इस झगड़े में कौन सही है और कौन गलत, यह आपको तय करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, आपका फैसला केवल न्याय पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष की पहचान पर। अकबर ने झगड़े के दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने निष्पक्षता से फैसला सुनाया और सही पक्ष को न्याय दिलाया। इससे पहली चाबी प्राप्त हो गई। दूसरी चुनौती, दान का महत्व। दूसरी चाबी उस व्यक्ति के पास थी जिसने कहा कि वह बेहद गरीब है और उसे मदद की जरूरत है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप इसे कैसे मदद करेंगे यह तय करना होगा। लेकिन याद रखें, मदद का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इसे सिखाए भी और उसके भविष्य को भी बेहतर बनाए। अकबर ने उस व्यक्ति को कुछ धन तो दिया ही, साथ ही उसे एक काम भी दिया जिससे वह अपनी जीविका कमा सके। यह देख बीरबल ने अकबर को दूसरी चाबी सौंप दी। तीसरी चुनौती, ज्ञान की परख। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती में बीरबल ने अकबर से पूछा, जहां पनाह,
इस संदूक में आपके राज्य की सबसे बड़ी समस्या का हल छिपा है। लेकिन यह ताला तब खुलेगा जब आप बताएंगे कि ज्ञान से आप अपने राज्य को कैसे बेहतर बनाएंगे। अकबर ने कहा, ज्ञान का सही उपयोग ही हमारे राज्य की प्रगति की कुंजी है। मैं अपने मंत्रियों और जनता को शिक्षित करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे। जब हर कोई ज्ञानवान होगा, तब राज्य की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह सुनकर बीरबल ने तीसरी चाबी भी सौंप दी और संदूक खोल दिया। संदूक का रहस्य। संदूक के भीतर एक संदेश लिखा था। ज्ञान, प्रेम और न्याय तीनों का समन्वय ही एक सफल राज्य की नींव है। जब तक इन तीनों को अपनाया जाएगा, राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। अकबर ने यह संदेश पढ़कर कहा, बीरबल, तुम्हारे द्वारा रची गई यह परीक्षा केवल एक खेल नहीं थी। इसने मुझे यह सिखाया कि एक सच्चे राजा को इन 3 गुणों को अपनाना चाहिए। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, एक सच्चे राजा के गुण उसके निर्णयों में झलकते हैं, और आज आपने यह साबित कर दिया। उस दिन के बाद अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में ज्ञान, प्रेम और न्याय की धारा बहती रहे। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन से हर उलझन को सुलझाया जा सकता है। इसके बाद आगे अकबर के दरबार में एक बार चर्चा चल रही थी कि कौन सी वस्तु सबसे मूल्यवान है। कुछ दरबारियों ने कहा, सोना सबसे मूल्यवान है, तो कुछ ने कहा हीरे जवाहरात सबसे कीमती हैं। कुछ ने यह भी कहा कि शक्तिशाली सेना और हथियार सबसे महत्वपूर्ण हैं। अकबर ने सबकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सभी की अपनी अपनी राय है, लेकिन मुझे अब तक सही उत्तर नहीं मिला। यह सुनकर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर खोजने की कोशिश कर सकता हूँ। अकबर ने सहमति दी और कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम इसका उत्तर जरूर ढूंढ निकालोगे। बीरबल ने कुछ समय मांगा और दरबार से निकल गए। बीरबल की योजना। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। वह गांव-गांव गए, लोगों से मिले और उनकी बातें सुनी। उन्होंने गरीब किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और विद्वानों से मुलाकात की। हर किसी से उन्होंने यही सवाल पूछा, तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? हर किसी का उत्तर अलग था। किसानों ने कहा, हमारे लिए पानी सबसे मूल्यवान है। व्यापारियों ने कहा, धन सबसे महत्वपूर्ण है। सैनिकों ने कहा, हमारी तलवार ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। विद्वानों ने कहा, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। बीरबल ने सभी उत्तरों को ध्यान से सुना और अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। दरबार में वापसी। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुमने पता लगाया कि सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने उत्तर तो खोज लिया है, लेकिन इसे समझाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, मेरी मदद? वह कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं चाहूंगा कि आप अपने दरबारियों और कुछ विशेष नागरिकों को एक खेल में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। इस खेल के माध्यम से ही मैं यह साबित कर सकूंगा कि सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और अगले दिन दरबार में एक विशेष आयोजन की घोषणा कर दी गई। खेल की शुरुआत। दरबार के बीचों बीच एक बड़ा मैदान सजाया गया। वहां 4 अलग अलग वस्तुएं रखी गईं, सोने के सिक्कों से भरी एक थैली, चमचमाती तलवार, एक सुंदर किताब और एक मिट्टी का घड़ा। बीरबल ने सभी से कहा, आप सभी को इनमें से एक वस्तु को चुनना है, लेकिन ध्यान रहे, यह चयन आपकी सोच और आपकी प्राथमिकताओं को दर्शाएगा। सबसे पहले अकबर ने अपनी पसंद बताई। उन्होंने किताब को उठाया और कहा, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। इसके बाद दरबारियों की बारी आई।
कुछ ने सोने की थैली उठाई, कुछ ने तलवार को चुना, तो कुछ ने किताब को। अंत में एक किसान को बुलाया गया। किसान ने बिना झिझक मिट्टी के घड़े को उठाया। यह देखकर सभी चकित हो गए। अकबर ने किसान से पूछा, तुमने घड़ा क्यों चुना? किसान ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे लिए पानी सबसे मूल्यवान है। यह घड़ा मुझे पानी संग्रहित करने में मदद करेगा। बिना पानी के मेरा जीवन संभव नहीं है। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। सबसे मूल्यवान वस्तु वह है जिसकी किसी व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। एक राजा के लिए ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, एक सैनिक के लिए तलवार, एक व्यापारी के लिए धन और एक किसान के लिए पानी। यह मूल्य किसी एक वस्तु में नहीं बल्कि हमारी जरूरतों में छिपा है। अकबर ने इस उत्तर पर गहराई से विचार किया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। यह उत्तर केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे पूरे राज्य के लिए एक सबक है। इस घटना के बाद अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। किसान के लिए पानी, व्यापारी के लिए सुरक्षित व्यापार और विद्वानों के लिए ज्ञान की वृद्धि के उपाय किए गए। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता एक बार फिर दरबार में चर्चा का विषय बन गई और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि असली मूल्य हमारी समझ और जरूरतों में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। इसके बाद अकबर को बीरबल की बातों से नई प्रेरणा मिली, लेकिन उनके मन में यह सवाल उठा कि क्या सच में हर व्यक्ति अपनी जरूरतों को ही सर्वोपरि मानता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने तो यह सिद्ध कर दिया कि हर व्यक्ति के लिए उसकी जरूरत सबसे बड़ी होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपनी जरूरत का सही अंदाजा ही न हो तब क्या होगा? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह तो सत्य है कि कई बार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचान पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने लालच, अहंकार या भ्रम में उलझा रहता है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, अगर ऐसा है तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि किसी को उसकी सच्ची जरूरत समझाई जा सकती है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे समय चाहिए। मैं यह प्रमाणित करूंगा कि सही मार्गदर्शन से हर व्यक्ति अपनी असली जरूरत को समझ सकता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक अमीर व्यापारी को बुलाया जो अपने धन और संपत्ति के लिए जाना जाता था। व्यापारी हमेशा अपने धन का प्रदर्शन करता और अपने लालच के कारण दूसरों की मदद करने से बचता था। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अथाह धन है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस धन का उपयोग तुम्हें कितना सुख दे सकता है? व्यापारी ने गर्व से कहा, मेरा धन ही मेरा सुख है। इसे बढ़ाने के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बीरबल ने एक बड़ा भोज आयोजित किया और व्यापारी को उसमें आमंत्रित किया। भोज में हर प्रकार के व्यंजन परोसे गए, लेकिन सभी व्यंजन इतने नमकीन थे कि कोई भी उन्हें खा नहीं सका। व्यापारी ने शिकायत की, बीरबल, यह कैसा भोज है? यहाँ खाने लायक कुछ भी नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ, इस समय तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान चीज क्या है? व्यापारी ने झिझकते हुए कहा, मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए जिससे मेरा गला तर हो जाए। बीरबल ने तुरंत एक घड़ा पानी मंगवाया और उसे व्यापारी को दिया। पानी पीने के बाद व्यापारी ने राहत की सांस ली। बीरबल ने कहा, अब बताओ, तुम्हारे धन का क्या हुआ? क्या वह तुम्हारे इस प्यास के समय काम आया? व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, आज मैंने समझा कि आवश्यकता और लालच में कितना अंतर है। मेरा धन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी असली जरूरतें कभी कभी छोटी और साधारण हो सकती हैं। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा,
जहां पनाह, जब व्यक्ति अपनी असली जरूरत को समझने में असफल रहता है तब उसे ऐसे अनुभवों के माध्यम से सिखाना पड़ता है। इस घटना ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करते हुए कहा, तुम्हारी बातों ने आज मेरे दरबार को नई दिशा दी है। इसके बाद अकबर ने यह घोषणा की कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बीरबल को राज्य के सबसे प्रमुख सलाहकार का दर्जा दिया, क्योंकि उनकी सूझबूझ से राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता था। इस तरह बीरबल ने न केवल अकबर को बल्कि पूरे राज्य को यह सिखाया कि जीवन में असली मूल्य उन चीजों में है जो हमारी सच्ची जरूरतों को पूरा करती हैं, न कि हमारे लालच को। अगली कहानी। अकबर के दरबार में एक दिन एक अनोखी चर्चा छिड़ गई। एक व्यापारी ने दरबार में आकर बताया कि राज्य की सीमाओं से परे एक घने जंगल के भीतर एक रहस्यमय गुफा है। कहा जाता है कि गुफा में अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन वहां तक पहुंचना लगभग असंभव है। इस गुफा के बारे में बहुत से लोगों ने सुना, परंतु किसी ने इसे खोजने की हिम्मत नहीं की। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच है? क्या उस खजाने का पता लगाया जा सकता है? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने केवल कहानियां सुनी हैं। यह गुफा जंगल के अंदर इतनी गहराई में है कि वहां जाने की कोशिश करने वाला रास्ता भटक जाता है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस गुफा की सच्चाई जान सकते हो? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। गुफा की ओर यात्रा। बीरबल ने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन और खतरनाक था। घना जंगल, जंगली जानवरों की आवाजें और अंधेरा वातावरण हर किसी को भयभीत कर रहा था। लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास ने उनकी टीम को प्रेरित किया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक छोटी नदी मिली। नदी के पार उन्हें एक पत्थर पर कुछ अजीब से निशान दिखाई दिए। बीरबल ने ध्यान से निशानों को देखा और समझा कि ये गुफा की ओर संकेत कर रहे हैं। उन्होंने सिपाहियों से कहा, हम सही रास्ते पर हैं। ये निशान हमें गुफा तक ले जाएंगे। रहस्यमय गुफा। निशानों का पीछा करते हुए आखिरकार वे उस गुफा तक पहुंचे। गुफा का द्वार विशाल था, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। बीरबल ने मशाल जलाने का आदेश दिया और सिपाहियों के साथ अंदर प्रवेश किया। गुफा की दीवारों पर विचित्र चित्र और संकेत बने हुए थे। कुछ देर आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, जो लालच करेगा वह खो देगा, जो धैर्य रखेगा वह पाएगा। बीरबल ने इसे पढ़कर कहा, यह संदेश स्पष्ट है। हमें लालच से बचना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। गुफा के भीतर आगे बढ़ते हुए उन्हें कई चौराहे मिले। हर चौराहे पर अलग अलग दिशाओं में जाने वाले रास्ते थे। बीरबल ने दीवारों पर बने संकेतों का अध्ययन किया और सही रास्ता चुना। खजाने का रहस्य। गुफा के अंतिम छोर पर वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां 4 दरवाजे थे, जिन पर अलग अलग प्रकार के ताले लगे थे। हर ताले के पास एक पहेली लिखी थी। बीरबल ने पहली पहेली पढ़ी, जो सबसे हल्का है वही ताले को खोलेगा। बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि वह आसपास की वस्तुओं को तलाशें। उन्होंने पंख उठाया और उसे ताले पर रखा। ताला खुल गया। दूसरे ताले पर लिखा था, जो पानी की धारा को समझेगा वही इसे खोलेगा। बीरबल ने एक बर्तन में पानी डाला और ताले के ऊपर गिराया। ताला फिर खुल गया। तीसरी और चौथी पहेली को भी उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से हल कर लिया।
जब सभी ताले खुले तो उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था। असली खजाना। संदूक को खोलने पर सभी हैरान रह गए। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो यहाँ तक पहुंचा उसने साबित कर दिया कि धैर्य और बुद्धिमत्ता ही असली खजाना है। इस संदूक में रखा संदेश ही सबसे मूल्यवान है। इसे समझो और दूसरों को सिखाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खजाना केवल धन का नहीं, बल्कि ज्ञान और सीख का प्रतीक है। दरबार में वापसी। जब बीरबल वापस दरबार पहुंचे तो उन्होंने अकबर को पूरी घटना सुनाई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। यह रहस्यमय गुफा हमें एक बड़ा सबक दे गई। इसके बाद अकबर ने आदेश दिया कि राज्य में हर किसी को इस घटना से प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में लालच से बचकर धैर्य और ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। बीरबल की इस यात्रा ने पूरे राज्य को एक नई दिशा दी और अकबर का दरबार इस कहानी को वर्षों तक याद करता रहा। इसके बाद अकबर ने बीरबल की बात सुनने के बाद गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, यह तो एक अद्भुत और गहरी सीख है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इस गुफा के रहस्य का उद्देश्य केवल यह संदेश देना था या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह गुफा केवल एक खजाना ढूंढने का माध्यम नहीं थी। यह हमें हमारे भीतर छुपे ज्ञान और धैर्य को खोजने का अवसर भी प्रदान करती है। लेकिन यदि आप चाहें तो मैं और गहराई से इसकी सच्चाई को उजागर कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत सहमति जताई। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल एक बार फिर से गुफा का दौरा करे और इस बार गुफा के हर हिस्से को ध्यान से जांचे। बीरबल ने अपने भरोसेमंद सिपाहियों और कुछ विद्वानों के साथ फिर से उस गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा में पहुंचने के बाद उन्होंने उन रास्तों और चौराहों का गहराई से अध्ययन किया। इस बार उन्होंने दीवारों पर बने चित्रों और संकेतों पर अधिक ध्यान दिया। चित्रों में कुछ गुप्त संकेत छिपे थे जो पहले नजरअंदाज हो गए थे। एक चित्र में एक मटके के पास एक मोर को दिखाया गया था जो पानी पी रहा था। बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि गुफा के अंदर और पानी खोजा जाए। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक छोटी सी झील मिली जो गुफा के भीतर छिपी हुई थी। झील के पास उन्हें एक और संदूक दिखाई दिया। इस संदूक को खोलने पर उसमें से एक चमकदार पत्थर और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, यह पत्थर केवल उन्हीं के लिए मूल्यवान होगा जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। इसे लालच के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। यह पत्थर जीवन के उन पहलुओं को उजागर कर सकता है जो आमतौर पर छिपे रहते हैं। बीरबल ने पत्थर को ध्यान से देखा और सोचा कि यह क्या विशेषता रखता है। उन्होंने उसे लेकर दरबार में वापस आने का निश्चय किया। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने उस पत्थर को देखा और पूछा, बीरबल, यह पत्थर तो सामान्य सा दिखता है, इसमें ऐसा क्या खास है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसकी असली ताकत इसके उपयोग में है। हमें इसे समझने के लिए इसे सही संदर्भ में आजमाना होगा। बीरबल ने पत्थर का प्रयोग राज्य में एक विवाद को सुलझाने के लिए किया। एक व्यापारी और किसान के बीच जमीन को लेकर विवाद था। बीरबल ने पत्थर को उनके बीच रखा और कहा, जो इस पत्थर को ध्यान से देखेगा उसे सच्चाई नजर आएगी। दोनों पक्षों ने पत्थर को देखा और अजीब बात यह हुई कि उन्हें अपने झूठ का एहसास हो गया। व्यापारी ने कबूल किया कि उसने जमीन पर गलत दावा किया था और किसान ने भी अपनी गलती मानी। यह देखकर अकबर चकित रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो अद्भुत है।
यह पत्थर हमारी न्याय व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह पत्थर केवल एक प्रतीक है। असली ताकत हमारे इरादों और सच्चाई में है। यदि हम अपने दिल और दिमाग को साफ रखें तो कोई भी रहस्य या विवाद हमारे लिए कठिन नहीं होगा। इसके बाद अकबर ने उस पत्थर को राजमहल के संग्रहालय में रखवाने का आदेश दिया और पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि सच्चाई और धैर्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। उस गुफा की कहानी और उस अद्भुत पत्थर की विशेषता को वर्षों तक याद किया गया और यह राज्य के लिए एक नई प्रेरणा बन गई। अगली कहानी, अकबर की कठिन परीक्षा, बीरबल की चतुराई। अकबर हमेशा अपनी प्रजा से जुड़ा रहता था और हमेशा चाहता था कि उसका राज्य समृद्ध, खुशहाल और न्यायपूर्ण रहे। इसके लिए वह समय समय पर दरबार में बुद्धिमान लोगों को बुलाकर राज्य की स्थिति और समस्याओं पर विचार विमर्श करता। एक दिन उसने अपने दरबार में घोषणा की कि वह एक ऐसी परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें उसके दरबार के सभी काबिल और बुद्धिमान लोग शामिल होंगे। उसने यह घोषणा की, मैं एक कठिन परीक्षा लाऊंगा और जो भी इसे सफलतापूर्वक पास करेगा उसे मेरे राज्य में सबसे बड़े पद का सम्मान मिलेगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वह परीक्षा कैसी होगी। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे थे और इस नई चुनौती के बारे में सोचने लगे। अकबर ने अगले दिन दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई और सभी दरबारियों को एक चुनौती दी। यह परीक्षा सरल नहीं होगी, अकबर ने घोषणा की। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। यदि आप उत्तर दे सकते हैं तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। यदि आप उत्तर नहीं दे पाते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सभी दरबारी थोड़े भयभीत थे, लेकिन बीरबल शांत थे। अकबर ने दरबार में सभी को एक एक करके अपना उत्तर देने का आदेश दिया। पहला सवाल था, राज्य में सबसे अच्छा मंत्री कौन है? हर कोई सोच में पड़ गया। कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल खड़े हुए और कहा, जहांपनाह, सबसे अच्छा मंत्री वह है जो अपने राजा को सही रास्ता दिखाए और अपने राज्य के नागरिकों के भले के लिए काम करे। अकबर मुस्कुराए और बोले, यह उत्तर सही है बीरबल, लेकिन यह तो सामान्य सा उत्तर है। क्या तुम यह परीक्षा पास करने के लिए अधिक कठिन सवाल का सामना कर सकते हो? बीरबल ने साहस से कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करता हूँ। अकबर ने फिर से बीरबल से पूछा, अगर मैं आपको राज्य की सबसे बड़ी समस्या बताऊं तो आप उसे कैसे हल करेंगे? बीरबल ने बिना हिचकिचाए कहा, जहांपनाह, राज्य की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एक नहीं है, बल्कि यह कई समस्याओं का संगम है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कभी अपनी जनता की सच्ची समस्याओं को पहचान नहीं पाते। अगर हम जनता की समस्याओं को समझने में सक्षम हो जाएं, तो हम उन समस्याओं का हल भी ढूंढ सकते हैं। अकबर ने फिर कहा, तो बीरबल, तुम कह रहे हो कि हमें केवल अपनी जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, अगर हम उनके दुखों और कठिनाइयों को समझें तो हम उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम केवल कानून और व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि हम आम लोगों की तकलीफें नहीं समझते तो हम कभी सच्चे नेता नहीं बन सकते। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर चुपचाप सोचने लगे। वे जानते थे कि बीरबल का उत्तर न केवल बुद्धिमान था, बल्कि दिल से दिया गया था। अकबर ने दरबार में सभी को देखा और कहा, बीरबल, तुमने जो उत्तर दिया है वह सबको सीखने के लिए है। तुमने न केवल मेरी परीक्षा को पास किया है, बल्कि मुझे भी एक नई दृष्टि दी है। दरबारियों ने बीरबल की चतुराई और उत्तर की सराहना की। वे अब समझ गए थे कि बीरबल न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति है,
बल्कि वह अपने राजा और राज्य की भलाई के लिए सच्चे दिल से काम करता है। अकबर ने फिर घोषणा की, आज से बीरबल को मेरे राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया जाता है। इसके बाद अकबर और बीरबल ने मिलकर राज्य की कई समस्याओं पर विचार किया और उन्हें हल करने के लिए योजनाएं बनाई। बीरबल की सलाह से अकबर ने कई सुधार किए, जिससे राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली आई। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई की थी, बल्कि यह भी दर्शाती थी कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि जनता के दुखों को समझने और उनकी मदद करने में होती है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की सलाह पर काम करना शुरू किया और राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुधारात्मक कदम उठाए। पहले उन्होंने राज्य के सबसे दूरदराज क्षेत्रों का दौरा करने का निर्णय लिया, जहां के लोग अक्सर अपनी समस्याओं को सीधे दरबार तक नहीं पहुंचा पाते थे। अकबर ने बीरबल के साथ मिलकर वहां के लोगों से सीधे बातचीत की और उनके दुखों को सुना। इस दौरे में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया। किसानों की समस्याएं, व्यापारियों के मुद्दे, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी, इन सब पर विचार करते हुए उन्होंने कई सुधारों की शुरुआत की। बीरबल ने इन सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए योजनाएं तैयार की। सबसे पहले अकबर ने किसानों के लिए एक नई नीति बनाई, जिसमें उन्हें कर्ज लेने में सुविधा दी गई और साथ ही उनके लिए उचित मूल्य पर बीज और खाद उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जिससे फसल की सही कीमत किसानों को मिल सके। इससे किसानों का जीवन स्तर सुधरा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। व्यापारियों के लिए अकबर ने नई व्यापार नीतियां बनाई। उन्होंने व्यापारियों के बीच आपसी विवादों को सुलझाने के लिए एक नया मंच तैयार किया, जहां दोनों पक्ष बिना किसी हिंसा या दबाव के अपने मुद्दे सुलझा सकते थे। यह प्रणाली व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। इसके बाद अकबर ने शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू किया। बीरबल की सलाह पर अकबर ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्कूल और पुस्तकालय खोले, ताकि राज्य के हर नागरिक को शिक्षा प्राप्त हो सके। इस निर्णय ने राज्य में ज्ञान का प्रसार किया और लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बीरबल की सलाह पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अकबर ने गांवों में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया, जहां मुफ्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध थी। इसके अलावा उन्होंने आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर एक मिश्रित स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण किया, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी इलाज प्राप्त कर सके। समय के साथ अकबर के राज्य में सुख शांति और समृद्धि बढ़ी। लोग अब अपने राजा को न केवल न्यायप्रिय बल्कि दयालु और समझदार भी मानने लगे थे। बीरबल ने अकबर की मदद से राज्य के हर कोने में शांति और समृद्धि फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है। तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी ने हमारे राज्य को एक नई दिशा दी है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीखता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह आपकी दूरदर्शिता और न्यायप्रियता का परिणाम है कि हमारा राज्य आज इतनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। अगर आप अपना समर्थन और मार्गदर्शन न देते तो हम इन सुधारों को लागू नहीं कर पाते। अकबर मुस्कुराए और बोले, परंतु बीरबल, यह तुम्हारी चतुराई थी जो मेरे दिल की बातों को समझ पाई और उसे सही दिशा में मोड़ा। तुम्हारी सलाह ने ही इस राज्य को एक नई पहचान दी है। इन सुधारों ने न केवल अकबर के राज्य को खुशहाल बनाया, बल्कि बीरबल को भी एक महान सलाहकार के रूप में स्थापित किया। बीरबल का नाम राज्य के कोने कोने में प्रसिद्ध हो गया और लोग उनकी चतुराई, न्यायप्रियता और इंसानियत की मिसाल देने लगे। कई सालों बाद जब अकबर और बीरबल ने अपना जीवन जी लिया और उनका साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, तो अकबर ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की, मेरे राज्य के लोग हमेशा खुशहाल रहें और हमारे किए गए सुधारों से हमेशा लाभान्वित हों।
अकबर ने बीरबल से कहा। बीरबल ने अपने राजा की इच्छा का सम्मान करते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी नीतियां और सुधार ही आपकी सच्ची विरासत हैं। वे हमेशा जीवित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। और इस तरह अकबर और बीरबल की जोड़ी ने न केवल इतिहास में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि उन्होंने एक ऐसे शासन का निर्माण किया जो मानवता और न्याय के सर्वोत्तम आदर्शों पर आधारित था। अगली कहानी, अकबर की यात्रा और बीरबल का जादू। राज्य की समृद्धि और शांति के बाद अकबर को हमेशा एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था। राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करना अकबर के लिए सामान्य था, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वह अपनी प्रजा से पूरी तरह जुड़ा नहीं है। वह जानता था कि अगर उसे अपनी प्रजा के बारे में और अधिक जानने का मौका मिले तो वह अपनी नीतियों और सुधारों को बेहतर बना सकता है। इसी सोच के साथ अकबर ने फैसला किया कि वह एक गुमनाम व्यक्ति के रूप में राज्य की यात्रा पर जाएगा। बीरबल, अकबर ने अपने चतुर सलाहकार से कहा, मैं राज्य की यात्रा पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गुमनाम रहकर यात्रा करनी होगी ताकि मुझे वास्तविक स्थिति का पता चल सके। तुम मेरे साथ आओगे? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर हंसते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी योजना बहुत रोचक है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप इसे सफल बनाने के लिए मेरे बिना नहीं कर सकते। हम दोनों की यात्रा निश्चित रूप से रोमांचक होगी। अकबर और बीरबल ने योजना बनाई और राज्य की यात्रा पर निकल पड़े। अकबर ने अपने असली रूप को छिपाने के लिए साधारण कपड़े पहने थे, जबकि बीरबल ने भी साधारण और अदृश्य रूप धारण किया। वे दोनों धीरे धीरे गांवों और नगरों में घूमने लगे, जहां वे सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करते थे। यात्रा के दौरान अकबर और बीरबल ने कई अजीब घटनाओं का सामना किया। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां के लोग जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। गांव के किसान दुखी थे क्योंकि उनकी फसलें बुरी तरह नष्ट हो गई थीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इन किसानों की मदद करनी चाहिए। हम इनकी समस्याओं का हल खोज सकते हैं। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और किसानों से बातचीत शुरू की। उन्होंने पाया कि किसान अपनी समस्याओं को किसी से साझा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे डरते थे कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अकबर ने अपने असली रूप को छिपाते हुए किसानों से कहा, आपकी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। हम आपको बीज और खाद देंगे और अगले मौसम में आपकी फसलें पुनः उगेंगी। यह सुनकर किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर ने उनसे यह वादा किया कि वे उन्हें नुकसान का मुआवजा देंगे और राज्य के खजाने से उनके लिए अनुदान भेजेंगे। अकबर और बीरबल की यात्रा में उन्हें कई और गांवों और नगरों में ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। अकबर ने अपनी स्थिति छिपाए रखते हुए सभी जगहों पर सुधारात्मक कदम उठाए और अपनी जनता के बीच विश्वास और खुशी फैलाने में सफल रहे। एक दिन जब वे एक बड़े नगर में पहुंचे तो वहां के लोग बड़े खुश थे। नगर के प्रमुख ने उन्हें स्वागत करते हुए कहा, राज्य में शांति और समृद्धि आई है और इसके लिए हम आपके आभारी हैं, लेकिन अब हमें एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या है? अकबर ने गुमनाम रूप में पूछा। हमारे नगर में एक औरत है जो हर किसी से धन लेती है लेकिन लौटाती नहीं है। कोई भी उसके साथ समझौता करने की हिम्मत नहीं करता और हम डरते हैं कि कहीं यह मामला हमारे नगर की छवि को खराब न कर दे। यह सुनकर अकबर और बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने नगर प्रमुख से कहा, हम उस औरत से मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। अगले दिन बीरबल और अकबर ने उस औरत के घर का रुख किया। औरत एक साधारण महिला थी, लेकिन उसकी बातों में कुछ खास था। वह अकबर को देख नहीं पाई क्योंकि वह छुपे हुए थे। बीरबल ने औरत से कहा,
आपकी गतिविधियां नगर में चर्चा का विषय बन गई हैं। आपको अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। औरत हंसते हुए बोली, तुम क्या कर लोगे, मैं अपनी मर्जी से काम करती हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपनी गलतियां नहीं सुधारती तो मैं तुम्हारी सजा का प्रबंध करूंगा। इस पर औरत ने बीरबल से मजाक करते हुए कहा, क्या तुम मेरी सजा दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। अगर तुम इस चुनौती को जीत लेती हो तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें नगर में सभी के सामने अपना अपराध स्वीकार करना होगा। औरत ने यह चुनौती स्वीकार की और बीरबल ने उसे एक कठिन पहेली दी। यह पहेली इतनी जटिल थी कि उसे सुलझाना बहुत कठिन था। औरत ने काफी प्रयास किया, लेकिन वह उसे हल नहीं कर पाई। अंत में औरत ने अपनी हार मान ली और बीरबल से कहा, मैंने जो भी किया वह गलत था। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। बीरबल ने उसे समझाया और नगर प्रमुख के सामने उसकी सजा में रियायत दी। औरत ने अपनी गलती सुधारने का वादा किया और नगर में फिर से शांति का वातावरण बना। अकबर और बीरबल की यात्रा जारी रही। यात्रा के अंत में अकबर ने यह महसूस किया कि उसकी प्रजा की समस्याएं सुनने और उनके समाधान पर काम करने से उसे केवल अधिक संतोष मिला। उसकी नीतियों में और सुधार आया और राज्य के लोग उससे और भी ज्यादा जुड़ गए। अकबर ने अपनी यात्रा के अनुभव को साझा करते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, यह यात्रा मेरे लिए बहुत मूल्यवान रही। मैं अपने राज्य के हर नागरिक की समस्याओं को महसूस कर सका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह आपकी दूरदर्शिता और सच्चे नेतृत्व का परिणाम है। आपके दिल में हमेशा प्रजा के कल्याण की भावना रही है। यही कारण है कि राज्य में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यात्रा ने राज्य के लोगों के जीवन में एक नई रोशनी डाली और उनकी मित्रता और बुद्धिमानी ने राज्य को